गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन काम का नहीं है, लगन काम की है। हम परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, भजन करते हैं, अध्ययन करते हैं, सब करते हैं, पर एक तो होता है खाली करना, एक होता है लगन से करना, नियम से करना, और साथ में प्रेम से करना और भगवान के अपनेपन से करना। तो उस करने में बहुत फ़र्क होता है। तो कह रहे हैं अगर भीतर से लगन लग जाए जिस बिना रहा ना जाए, ऐसी लगन लग जाए कि भगवान के बिना रहा ना जाए, भजन के बिना रहा ना जाए। जैसे एक दृष्टांत सुनाते हैं ना, एक बार एक लड़की थी, उसकी शादी हुई एक मिलिट्री के नौजवान से। तो एक दिन वो साथ में रही, फिर उसका बुलावा आ गया नौजवान का कि भैया तुम्हारी लड़ाई छिड़ गई है, तुम आ जाओ। तो उसको जाना पड़ा। एक ही दिन रही थी वो साथ में। वो उसको चिट्ठी लिखता है, वो 4 महीने में उसकी चिट्ठी आती है, मेरी ट्रेन यहाँ से पास होगी, हमारी बटालियन जा रही है, तो तुम मिलने आ जाना। अब उस लड़की को पढ़ना नहीं आता था, तो रोज़ अपनी सहेली के पास जाती थी और चिट्ठी सुनती थी, रोज़ वही चिट्ठी सुनती थी। पर उसको लगता था कि जैसे मेरे पिया का संदेश है ना, वो बड़ी खुश होती थी। तो उसको रोज़ वही एक चिट्ठी सुनती थी, वो बोर नहीं होती थी, वो कितनी खुश होती थी, उसमें मगन हो जाती थी कि उनकी चिट्ठी आई है, उनकी चिट्ठी आई है ना, तो उसमें मगन हो जाती थी। तो ऐसे ही गुरु ने बताया कि जो हमारे शास्त्र हैं, भागवत जी हैं, गुरु की वाणी है, रामायण है, तो ये भगवान की चिट्ठी है। इनमें भगवान का प्रेम है, भगवान की लीलाएं हैं। तो इनमें जो प्रेम है, जो भक्त होते हैं उन्हें उसमें मगन हो जाते हैं। कोकाऊ में मगन, कोकाऊ में मगन, हम जाऊ में मगन। तो हम भगवान में मगन हो, भगवान की बातों में मगन हो, हमें वो अच्छी लगे, हमें वो प्यारी लगे। तो जहाँ लगन होती है, जहाँ प्रेम होता है, वो बात अच्छी लगती है। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। ये पांचों नहीं सुहाते, विषय भोग, ज़्यादा सोना, ज़्यादा हंसी, ज़्यादा जगत की प्रीत, ज़्यादा जगत की बातें, और बहुत ज़्यादा बोलना, हर समय बातें करते रहना टेलीफोन पे, इससे उससे, हर समय ये सब करते रहना, बोले उसको सुहाता नहीं। उसको लगता है बस मेरा भजन हो, भगवान की बात हो, अध्ययन हो, या कोई सेवा हो भगवान की। क्योंकि भक्ति में दो होते हैं, एक सेवा और एक प्रेम, दोनों होते हैं। क्योंकि जो लोग लीला चिंतन करते हैं उसमें भगवान की सेवा होती है और प्रेम होता है, दोनों होते हैं। तो भक्ति में दोनों है, सेवा भी और प्रेम भी। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोई, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए। बोले लगन लगन सब कह रहे हैं, पर लगन वो होती है जिसमें शरीर और मन दोनों भगवान में लग जाए, दोनों। ऐसी समझ लीजिए लड़की का लड़के से प्यार होता है या शादी होती है तो भूल जाती है वो सब, पति के प्रेम में सब भूल जाती है, अपना घर बार सब छोड़ देती है। उसका गोत्र बदल जाता है, घर बदल जाता है, सब बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो ऐसे ही जब हमने जान लिया कि मैं तो भगवान का हूँ, अब भगवान में खो जाए, लगन लग जाए मन में जिसके बिना रहा ना जाए, न भूख लगे, न प्यास लगे, न नींद आवे, न चैन पड़े, कुछ भी सुहाता नहीं, केवल उसकी याद आवे, उसके बिना रहा ना जाए। ये है भगवान के दर्शन का उपाय। भगवान के दर्शन का उपाय क्या है कि भगवान में लगन लग जाए, भूख ना लगे, प्यास ना लगे। अम्मा जी ने भी तो अपने अनुभवों में यही लिखा है कि भूख ना लगे, प्यास ना लगे, नींद ना आए, कि बस भगवान के दर्शन हो, भगवान के दर्शन हो, भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए। अगर आप पुकार करेंगे तो भगवान करा भी देंगे प्रेम, क्योंकि भगवान का वचन है, या यथा माँ प्रपतन्ते तांस्ते भजाम्यहम्। जो मुझसे जिस भाव से बचता है उसी भाव से मैं उससे बचता हूँ। तो अगर कोई मेरा दर्शन चाहेगा, मुझसे प्रेम चाहेगा, तो मैं वो ज़रूर दूंगा उसको,
चाहो तो, हम चाहते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं ये बना के खिला दें, वो बना के खिला दें, ये कर दें, वो कर दें। ठीक है, सेवा अच्छी बात है, बुरी नहीं है, सेवा करने की मनाही नहीं है, पर हम दिल से क्या चाहते हैं। संसार में आप खूब सेवा कर लीजिए, खूब सेवा, हमने सेवा नहीं करी क्या? खूब सेवा करी, कौन खुश हो गया? कोई खुश है? कोई खुश होता है? और भगवान से प्रेम करिए जरा सा। द्रौपदी ने भगवान की उंगली में जरा सी उंगली कट गई थी तो चीर बांध दिया था फाड़ के, और जब उसको ज़रूरत पड़ी तो भगवान ने क्या दिया? इतनी साड़ियाँ कि 10,000 हाथियों का बल जिस दुशासन में था वो भी थक के हार गया। नारी है कि साड़ी की, साड़ी है कि नारी, वो कंफ्यूज हो गया। तो गुरु बताते हैं कि मतलब भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो हम सोचते हैं सेवा बहुत अच्छा है, अगर सेवा भी करनी है तो यही समझ के करें कि भगवान आपकी सेवा हो रही है ना। जो भी सेवा हो रही है, हम इसको खुश करें उसको खुश करें, कोई खुश नहीं होता, भगवान खुश हो जाते हैं। तो जो भी सेवा करें भगवान के निमित्त करके करें कि भगवान आपकी सेवा हो रही है, आपकी सेवा हो रही है। भगवान क्रियाओं से नहीं मिलते, क्रियाओं से वस्तु खरीदी जाती है। परमात्मा क्रिया, पदार्थ, वस्तु से अतीत तत्व है। उस तत्व के लिए केवल लगन, अभिलाषा, भीतर की चाहना। भगवान के लिए क्या चाहिए? लगन, भीतर की चाहना और तड़प चाहिए। भीतर की चाहना जोर से जागती है तो भगवान की लगन लग जाती है। जब भीतर की चाहना जागे तो लगन लग जाए कि भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले। जैसे अम्मा जी का एग्जाम्पल हम सबके सामने, उनको लगन थी कि भाई संसार तो मिथ्या है, जाने वाला है, नाशवान है। उन्होंने देखा पति चले गए, बेटा चला गया, 25 साल का जवान, तो उनको वैराग्य था। तो उनको लगा कि मुझे भगवान कैसे मिले। लगन लग गई तो भगवान के अनुभव हो गया उन्हें। ऐसे हमें भी लगन लग जाए। मनुष्य में लगन लगे तो वो परतंत्र है, भगवान में लगन लगे तो बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। बोले अगर मनुष्य में लगन लगे, है ना भैया, कि मुझे इसका प्रेम प्राप्त हो जाए, तो परतंत्र है। नहीं, आप करिए संसार में किसी को खुश, आज खुश हो जाए कल फिर नाराज हो जाए। पर भगवान में आपको लगन लग जाए तो वो सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य को आप किसी को नहीं खुश कर सकते। करके दिखा दीजिए, तुम लोगों से बता दो हमने उसको खुश कर लिया, कर सकते हो? नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। पर भगवान सुगमता से प्राप्त हो सकते हैं, उसमें खुद दर्शन देने की लगन हो जाती है। बोले जब हमें लगन लग जाए भगवान की, तो भगवान में खुद दर्शन देने की लगन लग जाती है कि मैं से कैसे दर्शन दूँ। पर लगन चाहिए, शौक चाहिए। और ये जो हमारी तड़प है, ये जो प्रेम है, ये जो हमारा पुरुषार्थ है, अम्मा जी कहती थे पुरुषार्थ होता है। पुरुष परमात्मा के अर्थ जो मेहनत की जाए वो पुरुषार्थ होता है। बोले संसार में कोई पुरुषार्थ नहीं होता, क्यों? जो भी आप करोगे वो यहीं रह जाएगा। एक राजा थे, शाम के वक्त उसे महल की छत पर घूमते थे। 5-10 आदमी थे साथ में। पास में बाजार था, कोई उधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था। उनमें एक बाबा जी जा रहे थे, वो अपनी मस्ती में, अपनी धुन में ही जा रहे थे। राजा ने उन्हें देखा और सोचा, ना किसी वस्तु की तरफ देखते हैं, ना किसी व्यक्ति की तरफ देखते हैं, न दुकानों की तरफ देखते हैं, किसी की तरफ देखते ही नहीं, अपनी धुन में मस्त चले आ रहे हैं। राजा ने देखा कोई संत है और कहा, जाओ इस संत को लाओ जल्दी। छत पर से रस्से पड़े थे, रस्से लटका दिए नीचे, और 2 व्यक्ति ने उन्हें बांधकर ऊपर खींच लिया। है ना, बाबा जी को खींच लिया, वे कैसे मस्त देखो चले जा रहे हैं भगवान की धुन में, कैसी लगन है इन्हें। तो बाबा जी को खिंचवा लिया। बाबा जी हंस रहे थे कि ये क्या तमाशा हो रहा है। राजा ने कहा, महाराज माफ़ करना, ये मेरा कसूर है। मेरे मन में एक बात पूछने की थी कि इस वास्ते मैंने आपको तकलीफ़ दी। बाबा जी ने कहा, बताओ क्या बात है। राजा ने कहा, मुझे भगवान के दर्शन कैसे हों। बाबा जी ने कहा, ये तो तुम जानते हो, मैं क्या बताऊं। महाराज मैं जानता तो आपको तकलीफ़ क्यों देता। बाबा जी ने कहा, नहीं तुम जानते हो। राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। बाबा जी ने कहा, सुनो, मैं अगर तुम्हारे से मिलना चाहता
तो यूं जल्दी मिल जाता क्या? अगर बाबा जी राजा से मिलने चाहते तो जल्दी मिल जाते? पत्र देकर आदमी को भेजता, फिर पता करते कौन है, क्यों मिलना चाहता है, क्या बात है, इतनी जल्दी मिल सकता था क्या? नहीं मिल सकता था। कई दिन लग जाते, महीने लग जाते, है ना। बाबा जी राजा से मिलना चाहते तो महीने लग जाते। आपके मन में आया तो देरी क्या लगी, आपने रस्सी से खिंचवा लिया, 1 सेकंड में आ गया। ऐसे ही भगवान के मन में आपसे मिलने की आ जाए तो पट मिल जाए। भगवान के मन में कैसे लगे लगन, तो आपके मन में कैसे लगी? महाराज आप अपनी धुन में ही जा रहे थे, किसी की तरफ देखते ही नहीं। इस तरह से भगवान की लगन वाला किसी की तरफ देखता ही नहीं, कुछ सुनता ही नहीं, वो एक ही लगन में रहता है, तो उससे मिलने की भगवान के मन में आ जाती है ना। उसको लगन लग जाती है, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, कैसे मिले, भगवान की लगन कैसे लगे। भगवान के मन में आ जाए तो देरी क्या लगे, चलो भाई। तो फोकस्ड माइंड चाहिए भगवान के लिए, है ना। प्रेम चाहिए, फोकस्ड माइंड चाहिए। आपके मन में आ गई तो झट आपने मुझे ऊपर चढ़ा लिया। ऐसे ही भगवान के मन में आ जाए मिलने की तो जल्दी मिल जाए। तो ये बात महाराज भगवान की मिलने की, भगवान के मन में जस जाए तो भगवान को जल्दी मिलना ही पड़ेगा। जब नरसिंह ने करुण पुकार करी तो भगवान की नींद उड़ गई। भगवान का मिलना भगवान के हाथ की बात नहीं है, भक्त के हाथ की बात है। एक बात करना निधान की, सो प्रिय जाकी गति न आन की। मतलब भगवान की लगन लग जाए तो देरी नहीं है भगवान के मिलने में। सिवाय भगवान के और किसी पर भी गति नहीं है। वो भगवान को प्यारा लगता है ना। भगवान के सिवा और कहीं मन नहीं है, वो भगवान को प्यारा लगता है। भगवान से मिलना हो तो भगवान के हृदय में खलबली मचा दो, फिर देखो वो आपसे मिलेंगे। वो कब मिले, बस आप खलबली मचा दो। खलबली कैसे मच जाती किसी के मन में? रात दिन उसी को पुकारो, उसी को याद करो, उसी की याद, उसी की बेचैनी। तो अब जैसे कोई है, उसको वो याद कर रहा है, गुरु को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। एक भक्त कथा पढ़ी थी, तो एक स्त्री रूप में थी, तो उसके जो घर वाले थे वो सब वो थे आर्य समाजी। उसकी शादी हुई, वो 1 साल में विधवा हो गई, अपने घर आ गई। तो उनके यहाँ स्ट्रिक्ट, उनके पिताजी जो थे जज थे, और वो आर्य समाज में ही जाने देते थे, कहीं भी भागवत कथा वगैरह में जाने की मनाही थी। तो एक बार क्या होता है कि वो छत पे टहल रही थी, उदास उदास सी रहती थी, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था। एक दिन छत पे टहल रही थी तो उसने देखा कि एक लीला जा रही है, उसमें कृष्ण सुदामा की लीला हो रही है। उसको बड़ा अच्छा लगा कि भगवान इतने भी प्रेमी हैं कि भक्तों के पैर भी धोते हैं, उनके कांटे भी निकालते हैं। अब तो उसका रोना छूट गया, और इतना उसको रोना, इतनी उसको तड़प हो, उसको लगा कि बस मैं तो इन्हीं भगवान से प्रेम करूँगी और इन्हीं भगवान को चाहूँगी। उसके पिताजी तो आर्य समाजी थे, तो उसके जो मामा थे वो वैष्णव थे। तो उन्होंने समझा कि इसका तो प्रेम इधर है, तो उन्होंने उनको कह के अपने जीजा से उसको दीक्षा दिलवा दी। और अब उसको मची में तो वृंदावन जाके रहूँगी। वृंदावन में उस दिन उनका कृष्ण जन्म था, तो उसको बहुत लगन लगी कि मैं तो कैसे वृंदावन पहुँचूँ, कैसे वृंदावन पहुँचूँ। तो उसको लगन ऐसी लगी कि उसको ना नींद आए, ना भूख लगे, ना प्यास लगे, तो भगवान ने दर्शन दे दिए उसको। क्योंकि उसकी और कहीं चाहना नहीं थी ना संसार में, कुछ चाहिए ही नहीं था भगवान के अलावा। तो ऐसी चाहना विरले को लगती है, सारी बात चाहना की है। और इसी तरह की एक भक्त कथा और आती है कि वो अपने गुरुजी को बहुत याद कर रही थी। एक और भक्त थी, गुरुजी को बहुत याद कर रही थी। तो गुरुजी सत्संग कर रहे थे, तो उसकी तबीयत खराब थी, अब उसको अलाउड नहीं था सत्संग में जाना, घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे। तो गुरुजी को इतनी तड़प हुई कि सत्संग करते करते बोले चलो उसके मिलने चलते, और पहुंच गए। तो ये सब लगन की बात है ना। जो अंदर से पुकार होती है, दिल से पुकार होती है, तो प्रकट हो जाते हैं।
हम देखें ना हमारा माइंड कहाँ क्या चाहता है, हम चाहते क्या है, अपने मन से पूछें हम चाहते क्या है। एरे मन हरि बिन रहा न जाए, भगवान के बिना रहा नहीं जाता, ऐसी अवस्था बन जाए। न नींद आवे, न भूख लगे, न चैन पड़े, न बात सुहावे, कहीं भी मन न लगे, एक भगवान की याद आवे। याद करनी नहीं पड़ती तो फिर भगवान मिल जाए। हम साधन करें और साधनों से भगवान मिल जाए तो काम कठिन है। भगवान भाव भोगते हैं, भगवान के बिना रहा न जाए तो भाव हो जाए। आप भगवान के बिना रह नहीं सकते तो भगवान आपके बिना रह सकते? और जब भगवान आपके बिना नहीं रह सकते तो मिलने में क्या देरी है? आपके मन में हो और भगवान के मन में नहीं हो तो कैसे मिले? और भगवान के मन में हो जाए तो देरी का काम नहीं है। ऐसे हम उनके बिना रह नहीं सकते। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, कैसे मिले, ये है उनसे मिलने की तड़प भीतर में। जैसे हमें कुछ चीज़ चाहिए है ना, किसी कोई चीज़ चाहिए तो कैसी तड़प हो जाती है। बच्चे को तड़प हो जाए कि मेरे को मेडिकल में आना है, अब देखिए कैसी तड़प हो जाती है उसे। रात दिन पढ़ेगा, रात दिन वही सोचेगा, रात दिन वही लिखेगा, वही पढ़ेगा, उसी में लगन लग जाती। ऐसी भगवान के लिए लगन हो जाए। बोले जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि से होए, चला जाए बैकुंठ को पल्ला न पकड़े कोई। मन में लागी चटपटी, कब देखूं घनश्याम, नारायण भूले सभी खान पान विश्राम। अगर मन में छटपटी लग जाए कि भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, तो भगवान मिलने में देरी नहीं है। जीना भारी मालूम होता है, जीना क्या काम का। जब भगवान नहीं मिले तो मानव जीवन क्या काम का है। फिर भगवान नहीं मिले तो मानव जीवन का क्या मतलब। रस मनुष्य जन्म का और मतलब क्या है। जब भगवान नहीं मिले, ऐसे भीतर में लहरें उठती हैं तरह तरह की। दिल किसी में नहीं लगा, उसके बिना चैन नहीं पड़ता। भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं लगती, बात नहीं सुहाती। क्या करें, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, कैसे मिले। ऐसी लगन लगे तब भगवान मिले भाई। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आप कैसे मिले, आपसे प्रेम कैसे हो, आपकी तड़प कैसे हो। भगवान भीतर के भाव देखते हैं, बाहर की क्रिया नहीं देखते हैं। भीतर भाव हो फिर तो भगवान को आना ही पड़ता है। जैसे भक्त जब भूल जाता है, सिवाय भगवान के कुछ याद नहीं रहता, तो भगवान भी भूल जाते हैं। भगवान को भी उस वक्त भक्त के सिवाय कोई बात याद नहीं रहती। भगवान अनंत प्रेम के भंडार हैं, अपार असीम भंडार हैं। सच्चा प्रेम थोड़ा भी हो तो भगवान उसका त्याग नहीं कर सकते। थोड़ा भी सच्चा प्रेम हो तो भगवान त्याग नहीं करेंगे। लगन चाहिए, शौक चाहिए, प्रेम चाहिए। वास्तव में प्रेम की बात भगवान ही जानते हैं और कोई प्रेम की बात जानता ही नहीं। तो बिल्कुल सच्ची बात है। संसार में कोई प्रेम की बात नहीं जानता, सिर्फ भगवान जानते। संसार में मोह है, राग द्वेष है, पर प्रेम नहीं है। मोह है, आसक्ति है, राग द्वेष है, पर प्रेम नहीं है। प्रेम की बात तो सिर्फ भगवान जानते हैं। ये संसार की बातें जानते हैं, संग्रह और भोग में लगे हुए हैं। किसी बड़भागी को लग जाए भगवान की बात तो फिर देखो सब कुछ छोड़ देता है। भक्त का सब कुछ छूट जाता है, केवल एक भगवान याद रहते हैं। नित्य योग हो जाए भगवान के साथ, हरदम जुड़ जाए भगवान के साथ। अपनी तरफ से कोई दूजी बात याद नहीं, दूजा कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, किसी से स्नेह नहीं, कोई याद नहीं, केवल एक भगवान ही भगवान याद है। अब हमारा मन तो सब तरफ बिखरा हुआ है,
बेटे में, बेटी में, सत्संग के कार्यक्रमों में, इसमें उसमें, है ना, सब में बिखरा हुआ है। तो अभी लगन लगी नहीं ना भगवान की। लगन लग जाए तो कह रहे हैं फिर भगवान ही भगवान सुहाए और कुछ सुहाए नहीं। जैसे भक्त के केवल भगवान ही भगवान याद रह जाते हैं, ऐसी भगवान के केवल भक्ति भक्त याद रह जाता है। वास्तव में भगवान अत्यंत दुर्लभ होते हुए भी भक्त के लिए सुलभ हो जाते हैं। भगवान भले ही अत्यंत दुर्लभ है पर भक्त के लिए सुलभ है। जो भक्त ऐसा है कि इनके बिना रह न सके, ऐसे भक्त के लिए भगवान सुलभ हो जाते हैं। नित्य निरंतर उनसे जुड़ा रहे, एक ही लगन हो, एक ही बात हो, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे। और कुछ नहीं सुहाता, केवल वे ही एक हैं, एक ही लगन लगे। ऐसी लगन लगने पर भगवान मिलते हैं। संसार की कोई भी वस्तु केवल लगन से नहीं मिलती। लगन भी हो, उद्योग भी हो, प्रारब्ध भी हो, परमात्मा के लिए ना प्रारब्ध की ज़रूरत है ना उद्योग की ज़रूरत है, केवल लगन की ज़रूरत है। संसार में कोई भी चीज़ चाहिए तो लगन भी चाहिए, प्रारब्ध भी चाहिए और उद्योग भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए। पर भगवान के लिए सिर्फ लगन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तभी गुरु कहते हैं, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, पुकारते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे रे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। आप कैसे मिलो, आपसे कैसे प्रेम हो, आपके कैसे दर्शन हो, तड़प हो जाए, उधर ही मन, उधर ही ध्यान। थोड़ी देर भजन करते हैं, फिर काम धंधों में लग जाते हैं, भूल जाते हैं। अब काम धंधे भी करें, मना नहीं है, पर उधर ध्यान भगवान की ओर ही लगा। भगवान खरीदे नहीं जाते, संसार की वस्तु खरीदी जाती हैं। जिससे खरीदी जाती हैं उससे वे कमज़ोर होती हैं। ये अगर 100 रुपये में घड़ी मिली तो किसी कीमत से मिली तो वो उस कीमत से कमज़ोर वस्तु मिलेगी। और भगवान सर्वोपरि हैं तो कीमत कैसे मिलेंगे। देखिए, जैसे 100 रुपये की चीज़ हमें मिली तो दुकानदार ने 70 की खरीदी होगी, तभी तो हमें 100 की दी, है ना। तो कह रहे हैं भगवान तो सर्वोपरि, तो वो खरीदे नहीं जा सकते। तो कितना ही साधन करें, कितना भी जप करें, उससे भगवान को पकड़ लें, ये बात नहीं है। अपने आप को भगवान को दे दें तो बस, दे दें भी ऐसा कि भगवान के बिना रहा ना जाए और जगह मन जाए ही नहीं कभी। देखिए, ऐसी लगन चाहिए भगवान के लिए, ऐसी लगन चाहिए। रात दिन एक ही लगन, एक ही लगन, तो भगवान मिल जाए। साफ बता दिया कैसे मिले भगवान। एक ही लगन, एक ही लगन, एक ही लगन, एक ही तड़प कि भगवान कैसे मिले, कैसे मिले। जैसे गोपियों की थी, जैसे चैतन्य महाप्रभु की थी, बस हर समय कीर्तन कीर्तन भजन तड़प, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण। जैसे नरसिंह मेहता को थी, मीरा को थी। संतों से ऐसी बातें सुनी हैं, सच्ची लगन चाहिए। हृदय में सच्ची प्रीत भगवान सत्स्वरूप है, उनको और कुछ नहीं चाहिए, केवल लगन। बड़े बड़े यज्ञ करने वाले बड़े बड़े पंडित विधि विधान से पुकारते हैं, परंतु जब तक लगन नहीं है तब तक भगवान नहीं आते। जो यज्ञ कर रहे थे, उनके पति यज्ञ पत्नियाँ थी, तो भगवान एक बार जब उन्होंने अघासुर को मारा था तो उस दिन भगवान जल्दी चले गए थे और कोई भी वो नहीं लेके गया था, अपना कलेवर लेकर नहीं गया था, राजभोग लेके नहीं गए थे, मतलब प्रसाद लेके नहीं गए थे। तब सबको भूख लगी, जब उसको मार दिया अघासुर को, तो सबको भूख लगी, तो उन्होंने भगवान से कहा हमें तो भूख लग रही है। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जाके प्रसाद मांग लो। तो उन्होंने क्या कहा कि जाओ जाओ यहाँ से हमारे पास। उन्होंने कहा ये तो सब गांव के गंवार चले आए। तो उन्होंने कहा हमारे भगवान को भी भूख लग रही है, कन्हैया को भूख लग रही है। तो उन्होंने भगा दिया।
तो उन्होंने भगवान ने कहा कि वो लोग सब वो तो कर रहे हैं, विधि विधान तो कर रहे हैं, पर उनको प्रेम नहीं है। बोले उनकी पत्नियां बहुत मुझे याद करती हैं, उनके पास जाओ। उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे भगवान वहाँ आए हैं, कन्हैया जंगल में है और हम सबको भूख लगी है। तो जो प्रसाद उन्होंने अपने पतियों के लिए बनाया था वो सब लेके चली गई कन्हैया के लिए। पति पति सब भूल गई, सब छोड़ दिए और पहुँच गई उनके पास जंगल में, और भगवान को खूब खिलाया। भगवान भी बहुत खुश हुए और वो भी बहुत खुश हुई। फिर उन्होंने कहा अब हम कैसे वापस जाएं? अब उन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे वापस। बोले नहीं तुम जाओ वापस, और तो बोले हमारे पति हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बोले नहीं मैं उनका मन चेंज कर दूंगा, तुम जाओ। चली गई वापस, गोपियाँ गई वापस। गोपियों में और यज्ञ पत्नियों में यही फ़र्क था। तो खैर उन लोगों ने पहचाने, तो उन्होंने कहा उनके पति ने कि हमें तो वो मिला था मौका भगवान के दर्शन करने का, पर हम अपने अहंकार की वजह से उन्हें नहीं दर्शन कर पाए। पर स्त्रियों में ज़्यादा प्रेम होता है, देखो तुमने कर लिए दर्शन। तुम्हें तड़प थी भगवान से मिलने की। तो यही कह रहे हैं इसमें कि विधि विधान से पुकारते हैं, परंतु जब तक लगन नहीं हो तब तक भगवान नहीं आते। गाय हुंकार करती है, याद करती है, तो भगवान आ जाते हैं। गाय भगवान वो है ना गोपाल, तो जब गाय याद करती है तो भगवान आ जाते हैं। भीतर की सच्ची लगन से भगवान आते हैं। अब तो लगन कैसे लगे? संसार की लगन छूटे तो लगन लगे। संसार की लगन लगी हुई है भोगों की, संग्रह की, मान की, बड़ाई की, आराम की, जीने की, ये इच्छाएं बनी हुई है। तब तक लगन कैसे लगे? लगन क्यों नहीं लगती? क्योंकि संसार की लगन लगी हुई है। संसार चाहिए ना, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, मान चाहिए, सुख आराम चाहिए, बड़ाई चाहिए, है ना, ये सब चाहिए, भोग चाहिए, संग्रह चाहिए, तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो ये सच्ची बात तो हमें पता होनी चाहिए ना। हम गुरु के पास आए हैं, सत्संग में आए हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं, हमारी मंजिल क्या है ना, हमारी मंजिल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये हमें बराबर याद रखना है। मैं जब पहले दिन सत्संग में आया था तो क्या लक्ष्य लेके आया था, क्या उद्देश्य लेकर आया था? व्हाट डू आई वांट, व्हाट इज़ माई एम, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, तुझे क्या चाहिए? अपने से पूछे मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ क्यों आया था गुरु के पास। तो हमारा मन हमें बताएगा कि भैया मैं क्यों आया था, और जिसके लिए मैं आया था क्या मैं उस ओर लग रहा हूँ, है ना। जिसके लिए मैं आया था, अच्छा अब चलिए गुरु के पास आया तो वो हम एक तरफ कर देते हैं, पर इस बात को याद करें मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है ना। भगवान ने कृपा करी कि हमें मनुष्य जन्म दिया, फिर भगवान ने कृपा करी कि हमें गुरु दे दिए, गुरु दर दे दिया। अच्छा हमें सब चीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही? हमें सत्संग भी मिल रहा है, हमें अपने अभ्यास के लिए भी टाइम मिल रहा है, हमें पढ़ने लिखने के लिए भी टाइम मिल रहा है। अब हमारे ऊपर है हम उसका उपयोग कितना करते हैं। और जो भी हम गुरु जी की सेवाएं कर रहे हैं उनमें हमारा ये भाव रहे कि भाई भगवान आपके लिए हो रहा है। ये जो भाव बनाने की बात है वो हमारी अपनी है। अच्छा जो लोग घरों में हैं वो ये भाव बना के रखें कि भगवान आपकी सेवा हो रही है, भगवान आपकी सेवा हो रही है। तो हमारा जब भाव बना रहता है तो वो हर कर्म पूजा हो जाता है। और जब कर्तापना आ जाता है, मुझे मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे इतना करना पड़ रहा है, तो उसमें हम थक जाते हैं और कर्म भी अच्छे से नहीं होता है, और भगवान वो सेवा ले भी लेते हैं। तो जो भी सेवा करें बड़े प्रेम से, बड़े डिवोशन से। मानो हम मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में हम कैसे सेवा करेंगे, है ना। मंदिर में जा रहे हैं, हम मंदिर में हैं तो हम कैसे सेवा करेंगे? तो गुरु का दर हमारा मंदिर है, तो हम कैसे सेवा करेंगे? तो उसी तरह से बहुत प्रेम से कि भगवान आपके लिए हम सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा हो रही है, आपके लिए कर रहे हैं, तो सेवा भी होगी अच्छे से और हमारा अंदर प्रेम भी आएगा। अब हम भगवान की ओर लगे हैं, परमात्मा की ओर लगे हैं, तो लोग बुरा कहें चाहे भला कहें, आदर करें चाहे निरादर करें, प्रशंसा करें
चाहे निंदा करें, भोजन मिले चाहे न मिले, आराम से रहें चाहे दुख से रहें। ना संत लोग जो रहते हैं, अब हमने सब भक्तों के चरित्र पढ़े हैं, सुने हैं, कभी भोजन मिला कभी नहीं मिला, कभी नींद पूरी, वो तो खैर बेचारे सोते ही नहीं हैं। हम लोग तो अच्छे आराम से सोते हैं, पूरी नींद सोते हैं, वो तो बेचारे सोते ही नहीं हैं। 1 घंटा सो लिए, 2 घंटा सो लिए, 4 घंटा सो लिए, बहुत है। उनका तो सारा टाइम भजन में जाता है, इतना उन्हें भजन में आवेश होता है, इतना प्रेम होता है उनका भजन से। आराम से चाहे रहें चाहे दुख से रहें, इन बातों की कोई परवाह नहीं, एक ही परवाह बस, सिवाय भगवान की और कोई इच्छा नहीं, कोई सहारा नहीं। ये तो हम सब कर सकते हैं, भगवान के अलावा हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई सहारा नहीं। भगवान बस मुझे आप चाहिए, आप में मन लगे, और मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मन बस आप में लगे। देखिए ये तो हम सब कह ही सकते हैं, मेरा मन आप में लगे, मुझे सिर्फ आपकी इच्छा हो, मुझे सिर्फ आप में मेरा मन हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ, मैं बार बार मेरे मन से यही पुकार निकले कि कोई इच्छा मेरे मन में ना आए, बस मेरे मन में एक आपकी ही इच्छा रहे। प्रहलाद जी ने से कहा ना भगवान ने कुछ मांगो, तो उन्होंने सोचा कि भगवान बार बार मुझसे कह रहे हैं कुछ मांगो, तो मेरे मन में कोई इच्छा रह गई होगी, तभी तो बार बार कह रहे हैं भगवान। तो उन्होंने यही कहा कि भगवान मेरे मन में कभी कोई इच्छा ही ना आए। हमारे मन में तो इच्छा आ जाती है, अब तुम लोग यंग हो, अभी तुम्हारे मन में इच्छा आ सकती है, पर बार बार कहो, जब मन में इच्छा आए तो बार बार मन से कहो कि हे नाथ मैं आपको ना भूलूं, हे नाथ मुझे आप चाहिए, आप में मेरा मन लगे। ये कैसे जगे, कह रहे भगवान की इच्छा कैसे जगे? भक्तों के चरित्र पढ़ने से, नाम जप करने से, रात दिन नाम जप में लग जाएं, एकांत में रहें और नाम जप में लग जाएं, और मांगें भगवान से, हे नाथ मुझे वो प्रेम दो जिससे आपको मिलना पड़े। एकांत में बैठें और भगवान से कहें कि आप मुझे वो प्रेम दो जिससे आपको मिलना पड़े, आप प्यारे लगें, आप अच्छे लगें, और आपको मिलना पड़े। जब हम भगवान को चाहें, कोई हम किसी को बहुत चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है वो हमें ना चाहे? बताओ, हम किसी को बहुत चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है वो हमें ना चाहे? नहीं होता है, वो ज़रूर चाहेगा। ये प्रकृति का नियम है। या तो हमारा कोई ऐसा कर्म का संबंध है, या हमने कुछ गड़बड़ी करी है तो वो नहीं चाहेगा, पर अगर हम किसी को चाहते हैं तो वो हमें ज़रूर चाहेगा। तो अगर हम भगवान को इतना चाहते हैं तो भगवान तो चाहते हैं कि जीव मुझे चाहे, मुझसे प्रेम करे, मेरे में मन रखे। और मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है ना, मनुष्य जन्म मिला ही इसीलिए है कि हम भगवान से प्रेम करें। भक्तों के चरित्र पढ़ें, रात दिन नाम जप में लग जाएं, एकांत में रहें और नाम जप में लग जाएं, और मांगें भगवान से कि हे नाथ मुझे वो प्रेम दो जिससे आपको मिलना पड़े। वो प्रेम भगवान से ही मिलता है, ये शक्ति सब भगवान से ही मिलती है। अब भगवान से प्रेम करने की शक्ति भी भगवान से ही मिलती है ना, भगवान से प्रेम करने की शक्ति भी भगवान से ही मिलती है। हम नहीं कह सकते कि हम प्रेम कर लें। हम कर सकते हैं भगवान से प्रेम? नहीं। तो भगवान से प्रेम करने की शक्ति भी वो ही देते हैं। अब कैसे दें वो? हम उनसे प्रेम करें, उनसे प्रार्थना करें। नहीं होता हमसे प्रेम तो प्रार्थना करें कि भगवान मेरा आपसे प्रेम हो, मेरा मन लगे आप में। सामग्री सब भगवान से मिलती है, केवल आप अपनी तरफ से भगवान के सम्मुख हो जाओ। देखिए सामग्री भगवान ने हमें सब दी है या नहीं दी है? हैं? कोई सामग्री हमारे पास कम है यहाँ पे? बताइए, हैं? किसी चीज़ की कमी है? किस चीज़ की कमी है? कि हम भगवान के सम्मुख नहीं होते, हमारा मन नहीं है भगवान में, हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें शौक नहीं है। सामग्री तो सब मिली हुई है, तो अब हम क्या करें? ये हमें शौक जगे, उसके लिए भी प्रार्थना करें कि हे नाथ मेरा मन आप में लगे। अगर हमें कर्म करने का शौक है तो ऐसे कहें कि भगवान आपकी सेवा हो रही है, आपके लिए कर रहा हूँ मैं सब कर्म, रात दिन जो भी कर्म कर रहा हूँ भगवान आपके लिए कर रहा हूँ, तो कर्म भी हमारा पूजा हो गया। केवल आप अपनी तरफ से भगवान के सम्मुख हो जाओ,
रात और दिन केवल भगवान में लग जाएं, कीर्तन करें, नाम जप करें, है ना। हम रात दिन भगवान में लग जाएं कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो कर्म करते करते, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ये तो कह सकते हैं। ये बात भी बहुत हमें हमारे समझने की है कि हम सत्संग में लगे हैं तो हमें अपनी अहमता बदलनी पड़ेगी। अहमता क्या बदलनी पड़ेगी? हम समझते थे पहले कि मैं संसार का हूँ, ये तो समझते थे भाई, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसकी बहन हूँ, मैं इसकी ये हूँ, मैं इसकी ये हूँ, हम यही समझते थे। अब हमें समझना है ये सब तो संसारी नाते रिश्ते हैं, ये तो शरीर के नाते रिश्ते, चलिए संसारी छोड़ दीजिए, ये सब शरीर के नाते रिश्ते हैं। जो मैं हूँ असल में, है ना, जो मैं हूँ असल में, मैं तो भगवान का हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, मैं तो भगवान का हूँ। संसार में शरीर के रिश्ते नाते हैं, भाभी हैं, भैया हैं, माता पिता हैं, उनको शरीर से सुख दो, पर हम किसके हैं? जो मैं स्वयं हूँ आत्मा, वो मैं किसका हूँ? वो तो मैं भगवान का हूँ। मैं तो असल में भगवान का ही हूँ ना। अभी जैसे बात चल रही थी, भागवत जी में पढ़ रहे थे कि हमारी दृष्टि बर्तनों पे रहती है, मिट्टी पे नहीं, है ना, बर्तनों पे रहती है। तो ये सब बर्तन क्या है? ये सब शरीर, ये सब शरीर क्या है? बर्तन। और मिट्टी क्या है? तत्व, आत्मा, चेतन। तो हमारी दृष्टि शरीरों पे रहती है, भगवान पे नहीं रहती। तो हमारी दृष्टि, यही अंतर्मुखता है। भजन क्या करता है? हमें अंतर्मुखी करता है, हमारी दृष्टि भगवान पे ले जाता है, हमारी दृष्टि तत्व पे ले जाता है। रात और दिन केवल भगवान में लग जाएं, कीर्तन करें, नाम जप करें। ब्रज में तो सुगमता है, ब्रज में, जंगल में लता पता पर बैठे रहें और बस याद करते रहें, चिंतन करते रहें, और जगह की उपेक्षा, यहाँ सुगमता है। कह रहे ब्रज में सुगमता है क्योंकि यहाँ भगवान ने लीलाएं करी, कथा करी, यहाँ का वायुमंडल ऐसा है, यहाँ के भाव ऐसे हैं। पर जो लोग आते हैं घूमने फिरने ब्रज में, वो भी अपना चाट वाट खा के और बांके बिहारी के दर्शन करके चले जाते हैं। बड़ी दुर्लभ है ये जन्म जिसमें हमें भगवान की लगन लगे, गुरु मिले और ऐसा दर मिले, बहुत दुर्लभ है। इसका पूरा लाभ उठाएं। यहाँ परमाणु हैं भगवान के, बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े महात्मा संत हुए हैं, उनका वायुमंडल है यहाँ। कह रहे हैं ब्रज में बड़े बड़े संत हुए हैं, उनकी वाइब्रेशंस हैं, उनके परमाणु हैं यहाँ। अच्छा, मौनेवास पे भी देखें तो ये अम्मा जी की भूमि है। फिर दादाजी भी जो थे वो उनका भी, वो भी तत्वज्ञानी थे, तो उनकी भूमि है ये। सच्ची लगन होती है तो संत महात्माओं से बहुत मदद मिलती है, तो सुगमता से हो सकता है। रात और दिन नाम जप करें, कीर्तन करें, भक्तों के चरित्र पढ़ें, भगवान के चरित्र पढ़ें, भगवान की स्तुति करें। देखिए, भगवान से प्रार्थना करें कि आपने जल में डूबते हुए हाथी की सहायता करी। गजेंद्र जो था वो जल में डूब रहा था, 1000 साल उसकी गज से लड़ाई हुई, और वो डूब रहा था जल में, पर उसने भगवान को से प्रार्थना करी। एक जब वो थक गया, सारे रिश्तेदारों ने, उसकी सब हथनियों ने, उसके बच्चों ने, सब ने साथ छोड़ दिया, है ना, सब ने साथ छोड़ दिया, कोई नहीं था। उसने उसका अपना, वो खुद भी हार गया। तो जब उसने सब तरफ से हार गया तो अपने बल से निराश और भगवान के बल पर विश्वास, तो अपने बल से वो निराश हो गया। जब तक हमारे अंदर बल होता है तो हम सोचते हैं हम कर लेंगे, पर जब हम थक जाते हैं, पर थकेंगे कब? जब हम कोशिश करेंगे। हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो थकेंगे कहाँ, है ना। भजन करेंगे, कोशिश करेंगे कि भगवान का भजन हो, भगवान मिले, भगवान से प्रेम हो, कोशिश करेंगे तो थकेंगे। अब कोशिश ही नहीं करेंगे तो थकेंगे कहाँ। तो जब गजेंद्र ने डूबते हुए जल में भगवान से प्रार्थना करी, सूंड में उठा के कमल भगवान को अर्पण किया, तो भगवान फौरन आ गए। तो पहले किसकी मुक्ति में हुई? ग्राहक की। क्यों? भक्त की पहले मुक्ति होती है। तो उसने भक्त की टांग पकड़ी थी ना,
द्रौपदी की सहायता की, ऐसी सहायता करो महाराज। कह रहे जैसे आपने गज और गो द्रौपदी की सहायता करी थी, ऐसी हमारी भी सहायता करो, हमारा भी मन भगवान में लगे। एक ही बात चलते फिरते भगवान से मांगो, ये जीवन अपना एक भगवान के लिए लगा दिया जाए तो ऐसा हो सकता है। अब हमारा जीवन किसके लिए, आप लोग बताइए, आप हमारा जीवन किसके लिए है? भगवान के लिए। किस लिए हम लोग क्यों आए हैं यहाँ? भगवान के लिए। ठीक है ना? अच्छे से रहने को मिल रहा है, अच्छे से पहनने को मिल रहा है, अच्छे से खाने को मिल रहा है, तो हम उसी में ना लिप्त हो जाएं। हमारा जीवन भगवान के लिए है। हमें ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। और मेरे कैसे हो? जब हम अपनी अहमता बदलें, हम शरीर से अलगाव करें कि मैं नहीं हूँ, मैं तो भगवान का ही हूँ। ये शरीर संसार की सेवा करेगा, ये नाते रिश्ते निभाएगा, पर मैं तो असल में भगवान का ही हूँ। आत्मा का संबंध किससे है? परमात्मा से, है ना? आत्मा का संबंध किससे है? परमात्मा से। शरीर से क्या संबंध है बताओ? शरीर का संबंध संसार से, शरीर सेवा करे, पर याद रहे मैं ये नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। मैं आत्मा हूँ मतलब मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये जीवन अपना एक भगवान के लिए लग जाए तो ऐसा हो सकता है। एक ही चाह, एक ही कामना, एक बल, एक भरोसो, एक आस, एक विश्वास, एक घनश्याम, चातक तुलसीदास। तो मतलब एक ही आस, एक विश्वास, एक भरोसा, एक ही बल है कि हमें भगवान कैसे मिले, भगवान से प्रेम कैसे हो। कोई भी भाई, कोई भी बहन मन से विचार कर ले कि हमें तो भगवान से मिलना है भाई। दुनिया के बहुत से काम देख लिए, बहुत सी बातें सुन ली, याद कर ली, सीख ली, पुस्तकें पढ़ ली, अब तो बस एक भगवान में अपना पूरा की पूरा जीवन लगा दें, है ना? बहुत सी बातें सीख ली, बहुत, जैसे उन्होंने तुलसीदास जी ने कहा ना, अंत में जब वो उनका शरीर शांत हो रहा था तो लोगों उनसे पूछा कि आपके जीवन का क्या निचोड़ है? तो उन्होंने यही कहा कि बहुत कुछ पढ़ने को है, बहुत कुछ सीखने को है, बहुत आस है, बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं, कहाँ तक पढ़ें, कहाँ तक लिखें, क्या सीखें, क्या क्या करें, कोई अंत नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा? एक राम नाम लो बस। 100 बातन की एक बात, जन्म सुधारन चाहते हैं तो राम नाम लीजिए। हम क्या, कृष्ण नाम लीजिए, जो जिसके वो है इष्ट। तो अगर जन्म सुधारना चाहते हैं तो भगवान का नाम ले, सिंपल। क्यों? क्योंकि युग धर्म है कि इस युग में सबसे आसान अपना उद्धार करने के लिए क्या है? भगवान का नाम। और चाहे हम कर्म योग में हैं, चाहे हम भक्ति योग में हैं, चाहे हम ज्ञान योग में हैं, भगवान का नाम तो तीनों योगों में लिया जा सकता है। कर्म करना मतलब योग, योग भगवान से लगा रहे। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्म करते हुए हमारा योग भगवान से लगा रहे, है ना? तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्म करते हुए हमारा योग भगवान से लगा रहे। कर्म तो कर रहे हैं, वो तो कर्म हो गया खाली, पर योग भगवान से लगा रहे। भक्ति योग, अब हम माला तो कर रहे हैं, मन हमारा चारों तरफ घूम रहा है, तो कहाँ वही भक्ति योग? योग तो लगा ही नहीं। ज्ञान योग, हम बहुत पुस्तकें पढ़ रहे हैं, बहुत ज्ञान हमें आ गया, पर योग तो लगा ही नहीं भगवान से, तो कहाँ हुआ ज्ञान योग? हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। कोई भी भाई, कोई भी बहन मन में से विचार कर ले कि हमें तो भगवान से मिलना है भाई, अब तो बस एक भगवान से ही अपना पूरा की पूरा जीवन लगा दें। जैसे मिल जाए वैसे खा लें, पी लें, अब रात और दिन इसी में लग जाए। कह रहे जो मिल जाए वो खा लें, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे तो ये चाहिए। कुछ नहीं, जो मिल गया वो प्रसाद है। अम्मा जी से हमने यही सीखा था, जो प्रसाद मिल गया, जो सूट करता है शरीर को, वो खा लो। क्यों? क्योंकि क्या है, हमारा ध्यान सारा भगवान की। जो मिल गया वो प्रसाद है। तेरे भावे जो भलो, बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन भरो। दुनिया चाहे कुछ भी करे ना करे, क्या मतलब है?
अपनी तो एक ही बात है, भगवान से मिलना है बस। ब्रज में सहायता मिलती है, ऐसा संतों से सुना है, मतलब संत लोगों से सुना है हमने कि ब्रज में सहायता मिलती है, ये भूमि बल देती है और ऐसी लगन भी लगती है और भगवान की कृपा से अपनी तो निमित्त मात्र बन जाए और बातें छोड़कर एक इसी में लग जाए, है ना। और बातें छोड़ के देखो, हमारे सामने बहुत सारी बातें आएंगी, ये कर लो, वो कर लो, ये देख लो, वो देख लो। अब जैसे माँ जी आती थी पहले, कभी कभी आई हैं वो यहाँ, तो उनको लगन लग गई भगवान की। तो लगन जब उन्हें लग गई, अब वो तो संसार में थी, तो पति भी थे, बच्चे भी थे, तो कह रही थी, अब मुझसे पति कहते थे पिक्चर चलो, तो मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं पिक्चर जाने का। तो पिक्चर में माला ले जाती थी और माला करती रहती थी। बैठी तो हूँ पिक्चर में तुम्हारे साथ, पर मन कहाँ है? मन भगवान में है। अपना तो निमित्त बात बन जाए और बातें छोड़कर एक ही इसमें लग जाए। अब हमें कुछ नहीं करना है, देख लिया सब काम करके, है ना। करना था सो कर लिया, अब काम क्या बाकी रहा। अब तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, केवल उनके दर्शन करना है, जैसे तैसे हो जाए, सब कुछ छोड़कर बैठ जाए इसमें। बहुत करके देख लिया, बहुत संसार में। अच्छा, क्या मिलेगा संसार में? किसी को कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। अच्छा चलिए, बहुत कमा लिया, बहुत नाम हो गया, बहुत पैसे मिल गए, फिर साथ ले जाओगे? छोड़ के तो सब यहीं जाओगे। अच्छा, बहुत प्रेम मिल गया बहू से, बेटे से, बहुत वो हमारे हो गए, फिर क्या करोगे? वो साथ जाएंगे? एक केवल अगर कोई हो सकता है तो भगवान हमारे हो सकते हैं। कितना भी प्रेम करने वाले साधक हो, कितने भी प्रेम करने वाले बेटा बेटी हो, कितने भी प्रेम करने वाले पति पत्नी हो, कोई साथ नहीं चलता। एक भगवान के अलावा सिर्फ भगवान ही साथ चलते हैं। एक भगवान ही हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। इस बात पे हमें कभी कभी विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा किससे संबंध है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। संतों के जीवन में भूख लगी तो ब्रजवासी के यहाँ चले जाए, टुकड़ा मिल गया तो खा लिया, जल मिल गया तो पी लिया, नहीं तो याद रहा, अगर याद नहीं रहा तो ज़रूरत नहीं है। संतों का तो ऐसे ही होता है, उनकी जीवनी पढ़ते हैं ना, ऐसे ही होता है। तो मैं तो रोज़ भक्तचरित सुनती हूँ। भूख भी नहीं लगती, नींद भी नहीं लगती, बात भी नहीं सुहाती, प्यास भी नहीं लगती, चैन ही नहीं पड़ता। ऐसी अवस्था हो जाए, ऐसी अवस्था चाहने से नहीं हो सकती। हरी लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत और बहुबात। पांचों बातें अच्छी नहीं लगती। तो अगर हमारी थोड़ी भी लगन है, देखिए हमारी ज़्यादा लगन नहीं है, तो क्या करें? भगवान से कहें तो सकते हैं या नहीं कह सकते? हमारे लड़के की नौकरी नहीं लग रही, हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही, तो हम किससे कहें? कहते ही नहीं कहते भगवान से, हैं? बताओ, कहते हैं नहीं कहते? हमारी तबीयत ठीक नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम हमें लगी हुई है, महीनों हो गए, सालों हो गए, ठीक नहीं हो रही, तो भगवान से कहते हैं नहीं? तो अगर हमारा भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, लगन नहीं लग रही, तो भगवान से नहीं कहेंगे? बताइए, कहेंगे ना। इतनी चाहना तो होनी चाहिए कि भगवान से कहें कि मेरा मन आप में लगे, मेरा प्रेम आपसे हो। तो कहने भगवान जरूर मदद करेंगे, केवल अपने उद्योग से नहीं, अपना तो एक विचार भगवान में लगने का हो और भरोसा रखें कि भगवान की कृपा पर। तो हमारा एक ही विचार हो कि भगवान में लगना है। देखिए, हमें बहुत सारे शौक़ होते हैं, कपड़ों का शौक़ होता है, खाने पीने का शौक़ होता है, तो गुरु किसी चीज़ की मना नहीं करते, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा हमारा मन कोशिश करके एक ही लगन रहे कि भगवान में लगना है, भगवान में लगना है। तो धीरे धीरे ये सब शौक़ कम होते जाएंगे। ये लगन भी भगवान देंगे, तो चाहना भी भगवान जागृत करते हैं। भगवान अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं साधकों के लिए, उनको कहीं अटकने नहीं देते।
भगवान की इतनी कृपा है कि वो साधकों को कहीं अटकने नहीं देते। आपने निश्चय करा है कि मुझे भगवान में लगना है, तो भगवान कहीं अटकने नहीं देंगे आपको, आपको वो अपनी तरफ लगाएंगे, है ना। भगवान अपनी तरफ आपको लगाएंगे, वो आपको कहीं भटकने नहीं देंगे, क्योंकि आपने निश्चय करा है मुझे भगवान में लगना है। अच्छे विरक्त हैं, त्यागी हैं, परमात्म तत्व का बोध हो गया है, तत्व ज्ञान हो गया है, जीवन मुक्त हो गए हैं। ऐसे अवधूत होने पर भी भगवान को चाहता है, तो भगवान उसको कहते हैं, अरे तू कहाँ अटक गया, क्या करता है, तू मेरे को भूल गया। तो देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं जीवन मुक्त हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, तो फिर भी भगवान कह रहे हैं तू मेरे को भूल गया। पर मैं नहीं भूलता हूँ, भगवान नहीं भूलते हैं, भगवान सबको याद करते। तत्व ज्ञानी हो गया भाई, मेरे तो हर समय रहता है कि है ही तत्व, है ही तत्व। पर जो भक्ति है भगवान को वो सबसे प्रिय है। तत्व ज्ञान हो गया, मुक्ति हो गई, पर इसमें आगे भी आएगा, भगवान को सबसे प्रिय क्या है, भक्ति, प्रेम। हमें सब कुछ मिल जाए, जीवन में सब कुछ मिल जाए, पर प्रेम ना मिले चलेगा, नहीं चलेगा। हमें 10 लाख रुपए महीने मिलेंगे, पर प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। किस किस को चाहिए बताइए। और खाने पीने को ही है बस, पर प्रेम है तो अच्छा लगता है। तो सबसे ज़्यादा मनुष्य को क्या चाहिए, प्रेम। अपना सुख चाहिए, ये कह लीजिए प्रेम चाहिए, अपना सुख चाहिए। अगर हमें किसी की याद आती है तो किसकी याद आती है, अपने सुख की। किसको याद करते हैं, अपने सुख को। मैंने ऐसी बातें सुनी हैं, पुस्तकों में पढ़ी हैं कि जीवन मुक्ति का आनंद भी फीका हो जाता है। भगवान ऐसी लगन देते हैं, ऐसी कृपा करते हैं कि जीवन मुक्ति का महान आनंद फीका हो जाता है, तत्व ज्ञान भी फीका हो जाता है, वो भी सुहाता नहीं। मुक्ति मोहे नौन सी खारी लागे, मुक्ति नमक सी खारी लगती है, प्रेम के आगे मुक्ति भी खारी लगती है। भगवान को प्रेम इतना प्रिय है अपने भक्त का कि मुक्ति और तत्व ज्ञान भी उसके आगे उसको खारा लगता है। जब उसको सब समझ में आ जाता है कि है ही तत्व, है ही आत्मा और कुछ नहीं है, फिर उसका प्रेम हो जाता है। तो भगवान को सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है, प्रेम। ज्ञान के बाद जो भक्ति होती है वो बहुत श्रेष्ठ होती है, क्योंकि उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये सर्वोपरि बात है, ये आखिरी हद है, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं कि ज्ञान भी पूरा हो और भक्ति भी हो। भगवान ने कहा मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है। कौन प्रिय है, ज्ञानी भक्त, वो मेरा ही स्वरूप है, वो मेरी ही आत्मा है। केवल भगवान ही अपने हैं तो बस। मामे वांचो जीव लोके जीव भूते सनातना। देखो अपनी लड़की लड़का, अपनी संतान सबको अच्छी लगती है, हम तो भगवान को अच्छे लगते ही हैं। अब अपनी प्रार्थना करो कि हे नाथ आप मेरे को प्यारे लगे हो, आप मीठे लगो, है ना। अपने बच्चा बच्ची सबको अच्छे लगते हैं, नहीं, कितने प्यारे लगते हैं। क्यों कि 10 बच्चे हैं, सबसे प्रिय में कौन सा लगेगा, चाहे कितना भी काला का लूटा हो, है ना, कितना भी दुबला हो, काला का लूटा हो, प्यारा अपना ही बच्चा लगेगा। तो हम किसके बच्चे हैं, भगवान के। हम किसके बच्चे हैं, भगवान के। तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान को हम प्यारे लगते ही हैं। क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान को प्यारे लगते ही हैं। केवल आपके चरणों में प्रेम हो जाए और कुछ नहीं चाहता। प्रेम की मांग, केवल प्रेम की मांग, और कुछ नहीं चाहिए महाराज। सो बता रहे हैं, गुरु बता रहे हैं कि केवल एक प्रेम की मांग, केवल एक प्रेम की मांग, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो दुनिया में हम प्रेम चाहते हैं, प्रेम मिल तो जाता है, ऐसा नहीं मिलता है, पर वो टिकता नहीं है। आप बताइए अपने जीवन में कहीं भी आपने प्रेम किया तो एक रस बना रहा हो, पर भगवान का प्रेम ऐसा होता है जिसमें एक रस होता है। तो गुरु हमको यही बता रहे हैं इसमें कि भगवान से हमारे लौ लगे, भगवान से प्रेम हो, भगवान में मन लगे,
भगवान दर्शन दे तो ठीक, न दर्शन दे तो ठीक, पर हमारा प्रेम हो जाए उनसे। तो भगवान से जो प्रेम होता है उसमें एक खुशी होती है। उसमें क्यों? क्योंकि देखिए संसार में आप कुछ भी करते हैं तो किसी भी चीज़ में पूर्णता नहीं होती। चलिए कल हमने बहुत अच्छे से हमारा सत्संग भी हो गया, शिविर भी हो गया, प्रसाद भी बहुत अच्छे से हो गया, सब बहुत अच्छे से हो गया। फिर आज अच्छा आज भी बहुत अच्छे से हो गया, कल फिर। ये तो रोज नहीं है ना, रोज रोज है, रोज 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 करना है, रोज रोज। और भगवान से एक बार प्रेम हो जाए, वहाँ लौ लग जाए तो सब कुछ चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते करते और ध्यान भगवान की। और उनके लड़की की शादी हो जाती है तो उसका प्रेम अपने पति से होता है, नई नई शादी हुई है तो पति के प्रेम में उसको पति ज़रूर याद रहते हैं। सब काम किसके लिए कर रही है? पति के लिए। तो ऐसे ही भगवान ही हमारे पति हैं, वही हमारे इष्ट हैं। तो उनसे हमारा प्रेम हो गया तो सब काम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब कुछ भगवान के। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।